चीन एक तरफ भारत के साथ रिश्ते सुधारने और तनाव कम करने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका है। इसका मकसद भारत और अमेरिका के बीच गहराती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को रोकना है। एक तरफ एलएसी पर शांति का संदेश दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जरिए भारत पर सैन्य दबाव बना रहे हैं। अमेरिका के डिफेंस ऑफिस पेंटागन ने हाल ही में चीन की नीतियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन एक तरफ भारत के साथ रिश्ते सुधारने और तनाव कम करने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका है। भारत चीन के बीच विवादित इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाने के बाद दोनों देशों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट, फ्लाइट्स, वीजा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बाहर से ऐसा लगा कि चीन भारत के साथ रिश्तों में नमी दिखा रहा है, लेकिन बीते 5 सालों में चीन ने पाकिस्तान को 20J 10C फाइटर जेट्स दिए हैं, जिनका इस्तेमाल मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। अमेरिका डिफेंस ऑफिसर पेंटागन के अनुसार चीन जानबूझकर एलएसी पर तनाव कम दिखा रहा है, भारत के साथ रिश्तों में संतुलन बनाना चाहता है। इसका मकसद भारत और अमेरिका के बीच गहराती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को रोकना है। पेंटागन का कहना है कि चीन की यही नीति डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, यानी कि इस रणनीति के तहत एक तरफ एलएसी पर शांति का संदेश दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जरिए भारत पर सैन्य दबाव बना रहे हैं। इस मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्रालय ने पेंटागन के रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि पेंटागन की रिपोर्ट में चीन की रक्षा नीति को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। चीन का दावा है कि वह देशों के बीच मतभेद पैदा नहीं करता और सीमा विवाद भारत चीन के बीच का कोई मामला है। देशों के बीच हालात स्थिर है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, वो इसे दक्षिणी तिब्बत और जांगनान कहता है। चीन का दावा है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर अवैध कब्जा किया है। 2022 में चीनी सैनिकों ने भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने बीच आमना सामना हुआ और अंत में ये झड़प में बदल गया। अक्टूबर 2024 में ताइवान के नेवी कमांडर एडमिरल तांग हुआ ने कहा, ताइवान को घेरे के लिए चाइना एनाकोंडा स्ट्रैटेजी बना रहा है, यानी कि सैनिक मौजूदगी बढ़ रही है। वो जब चाहे ताइवान की नाकाबंदी कर सकते हैं। जैसे अजगर शिकार को धीरे धीरे जकड़ता है और उसे कमजोर करता है, वैसे ही चाइना ताइवान को जकड़ रहा है, उसे थका रहा है। पेंटागन के रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहना है कि चाइना 2027 तक ताइवान पर हमला कर और कब्जा करना चाहता है। इसके अलावा चीन का सपना है 2049 तक अमेरिका की जगह लेना, ताकि वह पूरी दुनिया में ताकतवर बन सके। 2024 में चीन के करीब 26 मिलिट्री एक्सरसाइज किए हैं। इसका मकसद है दुनिया को दिखाना कि चीन एक ग्लोबल पावर है। मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के अलावा चीन कारोबार में भी आगे बढ़ना चाहता है और अमेरिका को पछाड़ना चाह रहा है। चाइना अमेरिका को एक ताकतवर दुश्मन मानता है और इसलिए अमेरिका की क्षमताओं को ध्यान में रखकर अपनी सेना और हथियार को और मजबूत कर रहा है। न्यूक्लियर हथियार, लंबी दूरी की मिसाइल्स, साइबर और स्पेस क्षमता अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका ने भारत समेत और अन्य देशों को सतर्क रहने का सलाह दिया है और इसके साथ यह भी कहा है कि चीन के बयानों से ज्यादा उसके कदमों पर नजर रखना जरूरी है।